एवरीवन, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 15 करेंगे एयर अराउंड अस। तो आपको पता है हम सब के आसपास है ना हवा है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप कभी हवा को देख नहीं सकते। आपने कभी ऐसा देखा, अच्छा देखो ऑक्सीजन जा रही है, लेकिन आप सांस ले पा रहे हो तो इसका मतलब है ऑक्सीजन प्रेजेंट तो है। ठीक है, तो हमारे आसपास है ना एयर हमेशा प्रेजेंट होती है बट वो दिखाई नहीं देती है। तो एयर की है ना क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। पहली बात जो है, एयर एक मिक्सचर है। ठीक है, तो एयर में है ना डिफरेंट डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है। आपके एयर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, आर्गन भी प्रेजेंट है, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। तो इसलिए एयर हमेशा एक मिक्सचर है। आपसे ना कभी कभी पूछा जाता है, वो आपको देंगे एयर, आपको लगेगा हवा तो एक ही होती है, लेकिन हवा एक नहीं होती है, वो एक मिक्सचर ऑफ गैसेज है। तो ये एयर की प्रॉपर्टीज है। बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, वो आपको एयर के बारे में डिफरेंट पॉइंट्स लिख के दे देंगे, इनमें वो कोई चेंज कर देंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो पहली बात, एयर मिक्सचर ऑफ गैसेज है। दूसरा पॉइंट है, एयर ऑक्यूपाई स्पेस। अब आपको ये कैसे पता चलेगा, यानी कि हवा जो है वो जगह लेती है। अगर आप कभी देखोगे, एक खाली बॉटल को लीजिए, आपको लग रहा है ना हवा कोई जगह नहीं लेती, उसको है ना आप पानी में डालना शुरू कीजिए, तो आप देखोगे वो बॉटल है ना अपने आप को ऊपर पुश करेगी। और दूसरा चीज क्या हो रही होती है, उसमें ना बहुत सारे बुलबुले उठने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वो बुलबुलों की आवाज जो आपको आ रही होती है, वो क्यों आ रही होती है? क्योंकि वहां पे हवा प्रेजेंट थी। ठीक है, तो एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, एयर का कोई कलर नहीं होता। आपने कभी देखा है कि अच्छा रेड कलर की दिख रही है ऑक्सीजन आज? ठीक है, तो कोई कलर नहीं होता। और हम है ना इसके आर पार देख सकते हैं। अगर देखो मैंने आपके आसपास है ना कोई वुड रख दी, लकड़ी रख दी, तो उसके आर पार आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। लेकिन हवा के आर पार आप देख पा रहे हो ना, सबको दिखाई देता है आपको। अगर एयर ट्रांसपेरेंट नहीं होती तो आप ऐसा नहीं कर पाते ना। तो एयर जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, उसका कोई कलर नहीं होता। हमारी जो अर्थ है वो है ना एक थिन लेयर ऑफ एयर से सराउंडेड है, और ये लेयर है ना कई किलोमीटर्स अबव तक है अर्थ के सरफेस पर, और इसको हम क्या बुलाते हैं? एटमॉस्फेयर। आपको पता है ना, एटमॉस्फेयर एक ऐसी लेयर है, ब्लैंकेट ऑफ एयर है। अगर ये प्रेजेंट नहीं हो ना तो यहाँ पे लाइफ पॉसिबल ना हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स ऐसे हैं जहाँ पर है ना एटमॉस्फेयर प्रेजेंट ही नहीं होता, इसलिए वहाँ पे लाइफ भी पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, एयर ट्रांसपेरेंट है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसका कोई कलर नहीं है। अब है ना हमें देखना है कि कौन सी एयर कितनी प्रेजेंट है। तो जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है एयर वो है नाइट्रोजन 78%। उसके बाद दूसरी जो सबसे अबंडेंट गैस होती है वो होती है ऑक्सीजन 21%, जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो गैस ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं, सांस लेने के लिए यूज करते हैं, वो होती है ऑक्सीजन। उसके बाद प्लांट्स जिस गैस को यूज करके ऑक्सीजन बनाते हैं, प्लांट्स के लिए जो गैस बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, फिर आर्गन 0.93%, और बाकी की जो सारी गैसेज है वो है 0.04%। आपको इनकी परसेंटेज याद होनी चाहिए, ज्यादा कौन सी है, सबसे ज्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है ये आपको पता होनी चाहिए सारी बातें। एयर जो होती है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। अभी आपने उन गैसेस के नाम भी देखे। ठीक है, तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन एंड मैनी अदर गैसेस। ठीक है, एयर जो है उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट होती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब हमारी जो आसपास हवा है उसमें है ना वाटर भी प्रेजेंट होता है। अब ये आपको कैसे पता है? तो देखो, एक एक्सपेरिमेंट ना आप खुद करके देख सकते हो। आप है ना एक गीला कपड़ा लो और उसको है ना हवा में सूखने के लिए डाल दो। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे वो सूख जाएगा। तो उसका सारा पानी कहाँ चला गया? आपने कभी सोचा कि उसका सारा पानी कहाँ चला जाता है? ठीक है, तो धीरे धीरे एयर क्या करती है, वो सारा का सारा पानी है ना अपने अंदर ले लेती है वेपर की फॉर्म में। इसलिए ना वाटर वेपर प्रेजेंट होती है किसमें? हवा में। ठीक है, उसके अलावा जो एयर है वो ऑक्सीजन, मैंने बताया ना 21% ऑक्सीजन होता है हवा में, तो वो बर्निंग के प्रोसेस को है ना सपोर्ट करती है। यानी कि जो कंबस्टन का प्रोसेस है, बर्निंग का प्रोसेस है, वो नहीं चल सकता अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो। तो इसको आप कैसे कर सकते हो? आप है ना 2 कैंडल लो और उनको है ना जलाओ। ठीक है, और उसके बाद है ना थोड़ी देर के बाद एक कैंडल के ऊपर है ना आप बड़ा सा ग्लास रख दो। ठीक है, एक बड़ा सा ग्लास का ऑब्जेक्ट रख दो। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे अचानक से वो कैंडल बुझ जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितनी भी ऑक्सीजन आसपास प्रेजेंट थी वो बर्निंग के प्रोसेस में यूज हो गई, और अब वहाँ कोई एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वो ग्लास जो है वो अंदर हवा को नहीं जाने दे रहा, और जो आपकी कैंडल है वो बुझ जाती है। क्यों? तो ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है कि जो ऑक्सीजन सपोर्ट बर्निंग, यहाँ पे ना देखो एक मिस्टेक हो रखी है मुझसे, ऑक्सीजन सपोर्ट बर्निंग आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन सपोर्ट ऑक्सीजन नहीं आएगा। ठीक है, बाद है ना एयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और ये है ना बर्निंग के प्रोसेस में कोई मदद नहीं कर रही होती है। बर्निंग के प्रोसेस के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो कितनी है हमारे इन्वायरमेंट में 21%। उसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता है ना 0.03% हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है। प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और रेस्पायर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है ना, आप ऑक्सीजन की हवा को अंदर लेते हो और बाहर जिस हवा को आप निकाल रहे होते हैं वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं,
इसको प्लांट्स यूज़ करते हैं क्योंकि प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने में कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन आपको पता, अगर आप है ना बहुत ज़्यादा, आपको पता है सिर्फ 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम्स वो क्रिएट कर देता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग का प्रोसेस जो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है जब आपकी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहा है। क्योंकि अगर हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा तो क्या होगा, हमारे जो ग्लेशियर्स है वो पिघलेंगे तो हमारा सी लेवल इंक्रीज होगा। सी लेवल इंक्रीज होगा तो बहुत सारे नेचुरल डिस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। उसके बाद आपको पता है धुआं भी होता है हमारे आसपास, ठीक है, जिसके अंदर है ना बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। उसके बाद आपने अगर कभी नोटिस किया है, आपके नाक में ना बहुत ही छोटे छोटे बाल प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो वो क्यों होता है? गलती से ना डस्ट जो पूरा का पूरा है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंदर एंट्री ना कर जाए, तो उनको है ना वो हेयर्स रोकने की कोशिश करते हैं, मोस्टली रोक लेते हैं। अगर नहीं रोक पाते और वो गलती से अंदर चले जाते हैं तो आपको पता है ना, आप छींक देते हो। तो छींकने का मतलब क्या होता है, कोई डस्ट पार्टिकल आपके लंग्स में चला गया था और अब छींक के थ्रू वो बाहर आ जाएगा। आप है ना पानी को कभी उबाल रहे होते हैं तो आप देखते हो धीरे धीरे ना उस पर बहुत छोटे छोटे बबल्स आ रहे होते हैं, बाहर आ रहे होते हैं। तो बबल्स का मतलब क्या होता है, वो डिसॉल्व एयर होती है। आपको पता है पानी के अंदर है ना एयर घुली रहती है। अब ये आपको कैसे पता चला कि पानी के अंदर एयर प्रेजेंट है? इसको है ना आप ऐसे देख सकते हो, मैंने आपको अभी बताया एनिमल्स के लिए है ना एयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन बहुत प्रेजेंट है। तो जो फिश पानी में रहती है वो ऑक्सीजन कैसे लेती है? क्योंकि हमारा जो पानी है उसके अंदर हवा घुली रहती है और वो जो ऑक्सीजन उसके अंदर प्रेजेंट है उसे यूज करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। उसके अलावा कभी कभी जब आप ना मिट्टी में पानी डाल रहे होते हैं तो वहां पे भी बबल्स आते हैं। क्यों? क्योंकि सॉइल के अंदर भी क्या है, एयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और आपको पता है ना, ऐसा भी एडवाइस किया जाता है, अगर आप कभी भी खेती बाड़ी के बारे में जानते हैं या फिर आपको गार्डनिंग भी पसंद है, तो हमसे कहा जाता है कि थोड़े थोड़े दिन में ना आपको अपने पौधों की गुड़ाई करते रहना चाहिए। गुड़ाई का मतलब होता है आप उसकी मिट्टी को ना लूज करते रहते हो, ठीक है, खुरपी की मदद से, फावड़े की मदद से। तो ऐसा करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जो हमारा प्लांट है उसकी जो रूट है उसको एयर की जरूरत होती है। तो अगर है ना बहुत ज्यादा मिट्टी एकदम कॉम्पैक्ट रहेगी, उसमें एयर ही प्रेजेंट नहीं होगी, तो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए वो अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। तो एयर जो होती है वो सॉइल में भी प्रेजेंट होती है, वाटर में भी प्रेजेंट होती है, एयर में तो एयर प्रेजेंट है ही, ठीक है। उसके बाद है ना हवा क्या करती है, विंड मिल को रोटेट करती है। आप सबको पता है ना पवन चक्की क्या होती है? तो है ना विंड मिल की मदद से हम है ना पानी भी निकालते हैं ट्यूबवेल्स, और उसके मदद से आप है ना आटे की चक्की भी चला सकते हैं। और विंड मिल्स को यूज करके हम है ना इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। तो क्या करते हैं हम है ना, बहुत ज्यादा तेज हवा जब चल रही होती है तो क्या होता है, विंड मिल रोटेट होती है और उसकी मदद से वो टरबाइन को घुमाती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा हवा हमारी क्या क्या मदद करती है, जो मछुआरे होते हैं, ठीक है, या फिर यॉट पे जो लोग जा रहे होते हैं, तो उसकी मदद कौन करता है? इतने सारा डिस्टेंस वो अकेले कवर ना कर पाए अगर हवा प्रेजेंट ना हो, ठीक है। उसके अलावा जो लोग है ना ग्लाइडिंग करते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं, पैराशूट्स, एरोप्लेन्स, ये सब हवा की मदद से चलते हैं ना। अगर मैं पूरी की पूरी एयर को सक कर लूँ, ठीक है, वैक्यूम क्रिएट कर दूँ, तो क्या ये सब कुछ उड़ पाएंगे? प्लेन्स उड़ पाएंगे क्या? नहीं, ठीक है। उसके अलावा जो बर्ड्स, बैट्स, इंसेक्ट, जो उड़ने वाले सारे जानवर है, वो भी किसकी मदद से उड़ पाते हैं? हवा की मदद से उड़ पाते हैं, क्योंकि जब वो अपने पंखों को हिलाते हैं तो एयर उनको सपोर्ट करती है और वो आगे पुश होते हैं, ठीक है। उसके अलावा एयर क्या मदद करती है हमारी, जैसे एक सीड है, कभी कभी आप देखते हो आपके गार्डन में ना कोई नया प्लांट लग जाता है, आप सोचते हो मैंने तो ये प्लांट कभी लगाया नहीं, क्यों? क्योंकि हवा उसे अपने साथ ले आई थी, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिन्स, पॉलिनेशन का प्रोसेस, सीड डिस्पर्सल का प्रोसेस, इसमें भी हवा हमारी मदद करती है। उसके अलावा वाटर साइकिल में भी हवा हमारी बहुत मदद करती है, क्योंकि आपको पता है ना क्या होता है, हमारी हवा जो गर्म होती है वो ऊपर उठना शुरू करती है और जो हैवी एयर है वो नीचे आना शुरू करती है। और ये जो डिफरेंट साइकिल होती है लैंड ब्रीज की, सी ब्रीज की, इसकी वजह से ही तो बारिश होती है, ठीक है। आप देखते हो ना जब भी कभी बारिश हो रही होती है उससे पहले ना हवा चल रही होती है, क्योंकि रेन के प्रोसेस में भी एयर हमारी हेल्प करती है। थैंक यू। आई होप आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा।